बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तजिया और तबसरा। आखिर क्या वजह है कि एक ऐसा शख्स जिसने आर्मी चीफ साहब से बड़ी कोशिशों के बाद मुलाकात की 2 घंटे की और उसके बाद मुसलसल 2 दिनों से वो ये पैगाम पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भिजवा रहा है कि अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें, प्लीज़ मान जाएं, तो तमाम तर मामलात हल हो सकते हैं। क्या ये किसी किस्म की कमज़ोरी की निशानी है? नफ्सियाती तजिया इस मामले का अगर किया जाए तो यहाँ पर मोहतरम सुहेल वड़ाई साहब ने, जो कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान हैं, उन्होंने एक तरह से जो है वो आर्मी चीफ साहब के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन होने का सबूत दिया है। उनकी कमज़ोरी को मुसलसल अपनी 2 तहरीरों के अंदर ज़ाहिर करते हुए इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुँचाया है कि इमरान खान साहब अगर माफ़ी मांग लें तो तमाम तर बातें हल हो सकती हैं। पाकिस्तान किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है, इक़्तिदार इमरान खान साहब को मिल सकता है, अगला इलेक्शन शफाफ हो सकता है, इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं। ये तमाम तर यकीन दहानियाँ सुहेल वड़ाई साहब किस हैसियत से करा रहे हैं? कौन है वो जिसने ये तमाम तर चीज़ें उन तक पहुँचाई हैं? पहले मैं वो तहरीर आपके सामने रखना चाहता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। यार दोस्त ये भी कहते हैं कि जनाब सुहेल वड़ाइज के अंदर ही क्यों फंस कर रह गए। तो मामला ये है कि एक शख्स कुछ तो है ना जिसकी पर्दातारी है। एक शख्स जो कि बड़ी कोशिशों के बाद ब्रसल्स में, बेल्जियम में आर्मी चीफ साहब से मुलाकात करता है और बड़ी कोशिशें अपनी लिखता भी है कि मैं जनाब बरस से 2 बरस हो गए, मैं ये कोशिशें कर रहा हूँ, मुलाकात नहीं हो पा रही थी। अब मुलाकात होती है मर्ज़ी की जगह पर, मर्ज़ी के वक्त पर और उनकी मर्ज़ी से, तो उसके बाद जो पैगाम पहुँचाया जाता है वो जनाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। मौसूफ़ क्या कहते हैं? मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804, डियर कैदी मुसाफिर खाना मंजिल नगर। कहते हैं कोई माने ना माने, अपने तई तो मुसाफिर खुद को जमहूरी समझता है और आपको ज़ाती तौर पर इल्म है कि मुसाफिर ने 9 मई के वाक़े से पहले आपके पास ज़ाती तौर पर और साफ़ियों ने इज्तमाही तौर पर सियासी मसालियत या मुक़्तदरा से मसालियत की तजवीज़ पेश की थी। अब क्योंकि ख़ुद ये कन्फ्यूज़ हैं, कभी सियासी मसालियत कहते हैं, कभी मुक़्तदरा की मसालियत कहते हैं। उन वड्डे एंकरों, वेले कारमनगारों, मुलाज़म, साफ़ियों में शामिल हैं जो इमरान खान साहब को ये कहते रहे हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्यों मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप तो सियासी जमातों के साथ करें। अब आखिरकार ख़ुद मान गए हैं, उसी कज़िये के ऊपर आ गए हैं और मौसूफ़ कहते हैं कि मैं ख़ुद को जमहूरी समझता हूँ। ज़रा अपनी जमहूरी खिदमात तो गिनवाइए। और जिस ग्रुप का आप हिस्सा हैं पाकिस्तान के अंदर, जब भी मार्शल लॉ लगा उससे अगले दिन का उस ग्रुप के अखबार, जंग अखबार का इदारिया उठाकर देख लें, अपने गिरबान के अंदर झांकें सुहेल वड़ाई साहब, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप और आपका ग्रुप कितना जमहूरी है और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दी। यार दोस्तों ने तो आपके बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से भी पुराने कालम शेयर कर दिए हैं कि आप उन्हें आयरन मैन कहा करते थे और अब जनाब आप तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं मौजूदा आर्मी चीफ साहब के। और जिस तरह की तारीफ़ें आप कर रहे हैं, जिस किस्म की खुशामद आप कर रहे हैं, तमाम को आपसे अच्छे तरीके से होशियार रहना चाहिए। और जंग ग्रुप ने पूरा का पूरा अपना एडिटोरियल सफ़ा, इदारती सफ़ा आपके हवाले कर रखा है, जहाँ इदारिया भी छपता है, जहाँ शिजरे भी छपते हैं, जहाँ लोगों की तहरीरें, राय और कालम भी छपते हैं। तो वहाँ पर आप कितनी डंडी मारते होंगे, मैं तो ये बातें सोच सोच कर हैरान और परेशान हूँ। मौसूफ़ कहते हैं गुज़श्ता 2-2.5 साल से मुसाइलत की रट लगा लगा कर मुसाफिर खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा है कि ना मुसाइलत की बात मक्तरा को अच्छी लगती है, ना ही नून लीग को तजवीज़ पसंद आती है। और हैरान कुन तौर पर बुहरान का शिकार होने और आपके 2 साल से जेल में होने के बावजूद उन्हें भी ये रास्ता पसंद नहीं है। कहते हैं जनाब मक्तदरा को भी अच्छी नहीं लग रही तजवीज़, वैसे ही गोंगरों से मिट्टी झाड़ने, बैलेंस करने के लिए। नून लीग को भी अच्छी नहीं लग रही, उधर भी नंबर पूरे करने के लिए। असल तो बुग़्ज़ इमरान खान साहब के साथ है ना। कहते हैं जनाब आप बुहरान का शिकार हैं और रास्ता नहीं निकलेगा। भाई आपको किसने कहा कि इमरान खान बुहरान का शिकार है? बुहरान का शिकार पाकिस्तान है, बुहरान का शिकार मुल्क है, बुहरान का शिकार जमहूरियत है, बुहरान का शिकार आइन है, बुहरान का जो शिकार है इस वक्त आप हैं, बुहरान का शिकार मीडिया है, बुहरान का शिकार पूरे का पूरा पाकिस्तान है। इमरान खान साहब तो बड़ी बहादुरी के साथ वहाँ बैठे हुए जेल काट रहे हैं, कोई उनका किसी किस्म का ज़ाती मकसद नहीं है। वो तो आइन, कानून और जमहूरियत की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अपना काम करने दें, हमें अपना, आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें, और आप कह रहे हैं रास्ता निकालें।
कैदी जी, पाकिस्तान की तारीख तजादात से भरी है, माजी के वाक़यात से सबक सीख कर रास्ता निकल सकता है। मुक़तदरा से सियासतदानों की जंग भी होती रहती है और वक्तन फ़वक्तन सियासतदानों को मुक़तदरा की सरपरस्ती भी हासिल होती रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौसूम मिसाल देते हैं कि उन्हें GHQ में बुलाकर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, सदर का ताज सर पर सजाया गया। उस वक्त तक वो इस्टेब्लिशमेंट के महबूब थे, मगर जब 1977 में उन्हें इक़्तिदार से उतारा गया तो मातूब हो गई। उस वक्त दो नुक्ता है नज़र थे कि जनरल ज़ियाउल हक नॉन पॉपुलर है, दो शख्सियत वाले वज़ीर-ए-आज़म को हटाकर फ़ौज अपना इक़्तिदार ज़्यादा देर बरकरार नहीं रख सकेगी। भाई मुझे आप ये बताएं, इस किस्म की बातें आप कर रहे हैं तो मुझे ये बताएं, अगर मैं तारीख़ इस्लाम से आपको एक मिसाल दूँ तो उस वक्त जब वाक़या करबला हुआ था तो क्या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़्यादा को पॉपुलर था? लेकिन इसके बावजूद रियासत ने जिस किस्म का, उस वक्त की रियासत ने जिस किस्म की हठधर्मी का मुजाहरा किया था ना, अगर आप माल, औलाद, कारोबार तमाम जो हैं लोगों का तबाह करना हो जो है शुरू कर दें, खौफ की ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दें, तो ये तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, आज के हालात आप देख लें। और फिर उसके बाद आप क्या कुछ किया आपने पाकिस्तानी अवाम के साथ, घरों के अंदर घुसकर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके औरतों और बच्चों को उठाकर घरों के अंदर घुसकर क्या कुछ आपने नहीं किया। उसके ऊपर आपने एक कालम भी नहीं लिखा और आप कह रहे हैं जनाब के आपने जनाब इस तरह से जो है वो पॉपुलर नहीं है तो उसकी हुकूमत चली जाएगी। ओ भाई, पॉपुलर रहने की बात नहीं है, आप क्या साबित करना चाहते हैं? ज़ोर ज़बरदस्ती से पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म की हुकूमतें चंद अरसा तो चलाई जा सकती हैं और ऐसे चलती हैं, अवाम चुप होकर बैठ जाया करते हैं। यहाँ तो ऐसा हुआ भी नहीं, यहाँ तो अपनी रेलेवेंस बार बार शो कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तानी अवाम बड़ी तादाद में सड़कों से निकल के, और आप हमें माजी जो है वो माजी की मिसालें दे रहे हैं। कहते हैं जनाब के ये ख्याल था कि भुट्टो जैसे पॉपुलर लीडर को जेल में रखना और फांसी देना नामुमकिन है। फांसी होने के बाद भी क्या उन्हें इक़्तिदार मिला है कभी? ये बताएं ना। यहाँ पर तो आपने सिर्फ खान साहब को जेल में रखा और आपने कहा जनाब हमने इंतखाबी निशान ले लेना है, आपने कहा जनाब हमने जो है वो कंपेन नहीं करने देनी, आपने कहा उम्मीदवार नहीं खड़े करने देने, हमने कागजात नामजदगी छीन लेने हैं, इंटरनेट बंद कर देना है, पोलिंग स्टेशन बदल देने हैं, टेलीफोन कॉल्स नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? उसके बावजूद 3 करोड़ से ज़ायद अवाम ने 180 नशस्तें दी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये जो मिसाल दे रहे हैं, क्या हालत हुई थी पीपल्स पार्टी की 88 भी या 90 में, ठीक है धांधली भी हुई थी मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद धांधली तो इस मरतबा भी हुई है ना, नंगी धांधली हुई है इस मरतबा, लेकिन इसके बावजूद जो प्रेजेंस शो की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वैसी प्रेजेंस पीपल्स पार्टी आपकी शो कर सकी थी जिसकी आप मिसालें दे रहे हैं। और उस वक्त वाकई वो दूसरा नुक्ता नज़र भी था, भुट्टो के मुखालिफ भी लोग मौजूद थे, राइट का वोट बैंक, ठीक है। उसके बाद मियाँ साहब की मिसाल हमने दी, हम आपको दे देते हैं। जब उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया था उस वक्त भी दूसरी जानिब पॉपुलर वोट बैंक मौजूद था जो कि जनाब नवाज शरीफ का मुखालिफ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब इमरान खान साहब आए ना इस मैदान के अंदर भरपूर जद्दोजहद के बाद, तो आज सूरत हाल ये है कि आपके ममदूहों का किसी किस्म का कोई बयानिया कामयाब नहीं हो रहा। हमसे ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स में कई मरतबा ये बात की जा चुकी है कि भुट्टो के खिलाफ भी बयानिया बना लिया गया था, नवाज शरीफ के खिलाफ भी बयानिया बना लिया गया था। पता नहीं क्या बात है, इमरान खान साहब के साथ कोई, इमरान खान के खिलाफ कोई बयानिया नहीं बन रहा। जो भी बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं उलट कर ये नौजवान नस्ल पलट कर उसे जो है वो फाड़ कर फेंक देती है और बात वहीं फिर आ जाती है। अभी क्या हुआ था जब भारत के साथ जंग हो रही थी? कौन था जिसने अडयाला जेल से पैगाम दिया तो पूरी कौम डट के खड़ी हो गई? उसके बाद फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी शुक्रिया अदा किया गया और आर्मी चीफ साहब ने खुद भी बयान देकर शुक्रिया अदा किया, DJSPR ने भी शुक्रिया अदा किया। जी हाँ, यूथ का जिक्र कर रहा हूँ मैं। यूथ किसके साथ है? कप्तान के साथ। पाकिस्तान की 90% यूथ इमरान खान और कप्तान के साथ है। सुहेल वड़ाई साहब जरा ठंडे AC कमरों से बाहर निकल कर जरा बात तो करें ना, किसी वैगन के अंदर, सुजुकी के अंदर, टैक्सी के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सफ़र करें, ज़रा किसी पब्लिक पार्क के अंदर चले जाएं, लाइब्रेरी का विजिट करें, किसी खेल के मैदान में जाएं जहां आम लोग होते हैं तो आपको पता, बाजार में निकल जाएं, मार्केट में किसी सिनेमा हाउस का विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि कौन है जिसके साथ पाकिस्तानी अवाम डट के खड़ी है। तो मोहतरम सुहेल वड़ाई साहब, ये जो माजी के किस्से छोड़ें, एक नुक्ता नज़र ये था कि भुट्टो ज़ियाउल हक से लड़ाई ना करें, खामोशी से जलावतनी इख्तियार कर लें, दोबारा अच्छा वक्त आने पर वापस आ जाएं। मगर भुट्टो साहब और उनके जालों का नुक्ता नज़र गालिब रहा और जिसके मुताबिक मुखासमत, लड़ाई और सियासी जद्दोजहद बेहतरीन रास्ता है। चुनाचा पीपल्स पार्टी ने ऐसे रास्ते को चुना और भुट्टो की फांसी का नतीजा निकला। यानी आप फिर धमकी दे रहे हैं। इसके ऊपर भी बड़ी तफसीली बात होगी अगली किसी वीडियो के अंदर। प्लान क्या है, क्या आप तक पहुंचाया जा रहा है, क्या
आप ये धमकी देना चाह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को कि इमरान खान साहब को भी फांसी दे दी जाएगी, इसलिए इमरान खान साहब माफ़ी मांगें। आप कहते हैं जनाब ज़ियाउल हक को उसके इरादों से कोई चीज़ ना रोक सकी। बेनज़ीर भुट्टो को जब सियासी रास्ता मिला वो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर पहुंची, यानी ये कह रहे हैं कि जैसे वो माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करके आई थी वैसे इस ओहदे पर पहुँचा जाए, जैसे नवाज शरीफ अभी माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करके आए हैं वैसे पहुँचा जाए। फिर कहते हैं जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पाकिस्तान में सियासत का हुनर सीखा है, उन्हें लाख असूली लाख बेउसूली का ताना दें। दोनों पार्टियां आज हुकूमत में हैं, कुछ भी कहें मगर अमली सियासत में से कामयाबी कहते हैं। आपकी अमली सियासत में से कामयाबी कहते होंगे, आपकी अमली साफत में से कामयाबी कहते होंगे कि जनाब आप पूरे के पूरा पाकिस्तान बेच कर खा जाएं, वोट को इज्जत दो का अपना नारा ख़त्म कर दें, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, वो सब कुछ आप बाढ़ कर रख दें और आप फौजी जर्नैलों ताकतवर हल्कों इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर एक ऐसा इक़्तिदार ले लें जिसमें आप जीते ही नहीं हैं। सबको इस बात का पता है कि 2024 के इलेक्शन कौन जीता था। ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप सुहेल भाई साहब। कहते हैं जनाब सियासी तजादात ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि आपके चाहने वाले आपको चूम चूम कर मारने पर तुले हैं। बज़ाहिर आपसे मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं इनकलाब और एहतजाज के जरिए आपको तख्त पर बैठाएं, मगर हकीकत यही है कि आपको यरमगाल बनाकर आपके सियासी रास्ते मसदूद कर दिए गए हैं। अगर इमरान खान साहब के सियासी रास्ते मसदूद हैं तो आप 24 घंटों के अंदर 2-2 कॉलम ये सफ़े क्यों काले कर रहे हैं? कौन है जो आपको कह रहा है? आप तो कह रहे हैं इमरान खान साहब के सियासी रास्ते मसदूद हैं, इमरान खान खुदा ना खास्ता ख़त्म हो गया, माइनस हो गया, नून पीपल्स पार्टी हुकूमत चल रही है, मुक़तदरा 10 साल का प्लान है, सब बेहतरीन अंदाज में करना चाहती है। आपको मसला क्या है फिर? आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो नाचना चाहिए, रक्स करना चाहिए, ठीक है। आपको तो कहना चाहिए कि देखिए जनाब हम कह रहे थे इमरान खान का रास्ता बंद हो गया है। अब आप कहेंगे नहीं मैं अवाम के प्यार में ये बात कर रहा हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम, मैंने पहले भी कहा था, ना काजी फैज़ हुसैन, ना नवाज शरीफ है, ना अहमद मीर हैं। पाकिस्तानी अवाम समझते हैं कि आप किसके कहने पर यह सब कुछ कर रहे हैं। कहते हैं जनाब झूठ पर मबनी कहानियों, दुश्मन के की तोपों में कीड़े पड़ने की बददुआओं से हालात नहीं बदलते। आपका ख्याल था नारकी फैल जाएगी मगर मुल्क को इक़्तिसादी बुहरान से निकाल लिया गया। भाई किसने आपको कहा है? कौन से आपके पास फिगर्स हैं? कौन सी आपके पास IMF या वर्ल्ड बैंक की, एशियाई तरक्याती बैंक की, या किसी गैर मुल्की इदारे की, या इवन स्टेट बैंक की रिपोर्ट है जो आपको ये कह रही है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी बुहरान से निकल गया है? किस जगह पर था पाकिस्तान 2022 पे? आज आपने कहाँ लाकर खड़ा किया है? तो कर्जे लेके आप ये कहें हमने इक़्तिसादी बुहरान से निकाल लिया, तो फिर ये आप जैसे इकोनॉमिस्ट ही ये बात कर सकते हैं। हमने तो शायद वैसे ही जो है वो इकनॉमिक्स पढ़ रखी है, हमें तो शायद किसी बात का पता नहीं है। मौसूफ कहते हैं कि जनाब दूसरा बयानिया ये था कि अदालत, फौज और अवाम में तरीक़े इंसाफ और उसके रहनुमा की मकबूलियत इस कदर है कि या तो जज ऐसे फैसले देंगे कि हुकूमत चलनी मुश्किल हो जाएगी और दोबारा से इलेक्शन कराना मजबूरी हो जाएगा। जज ऐसे फैसले दे रहे थे भाई सुहेल वड़ाइज साहब, जज ऐसे फैसले दे रहे थे, आ रहे थे ऐसे फैसले। क्या हुआ उसके बाद? पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट बदल दी गई, पूरी की पूरी हाई कोर्ट्स बदल दी गई, अपनी मर्जी के जजेस लगा दी गए, जजों की तादाद में इजाफा कर दिया गया, जाली तरीके से 26वीं यानी तरमीम आप लोग ले आए, उसके ऊपर आपने उसके खिलाफ कोई एक बात नहीं की और यहाँ पर आप लेक्चर झाड़ रहे हैं। सुहेल वड़ाइज साहब शर्म आनी चाहिए आपको। कहते हैं जनाब इमरान खान की रिहाई, कहते थे ये यकीनी है, ट्रंप आएगा, ये होगा। ओ भाई तो उसके बदले में आपने क्या कुछ कर दिया ट्रंप के लिए? ये भी तो ज़रा लिखे ना इसके ऊपर। आसिम सजाद अख्तर साहब ने डॉन में आर्टिकल लिखा है ना कि ट्रंप को आपको क्या कुछ देना पड़ा है इस गैर जमहूरी हुकूमत को तस्लीम करवाने के लिए, क्या कुछ देना पड़ा है आपको? इसके ऊपर भी तो आप लिखें। यहाँ पर आप बड़े नारे लगा रहे हैं और आगे चलकर एक बात जिसके ऊपर उन्हें कहते हैं जी पाकिस्तान भुट्टो जैसा साने नहीं देखना चाहता, करोड़ों हामियों को आपको मायूसी और बेबसी में हम आपके धकेलने नहीं चाहते। अगर माफ़ी तलाफ़ी से काम मुमकिन है तो फ़ौरन माफ़ी तलाफ़ी करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। यानी फिर वो पैगाम पहुँचा दिया कि प्लीज़ खान साहब मान जाएँ, प्लीज़ खान साहब माफ़ी मांग जाएं। और इसके इन बिटवीन द लाइन में आपको ये भी बताऊं कि ये भी कहा गया है कि इवन हम भी खान साहब से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं और ये पैगाम पहुंचाया जा चुका है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकातें थी ना, वो इसी मकसद के लिए थी कि खान साहब से माफ़ी मांगते हैं, पैगाम पहुँचाते हैं, उन्हें बनी गाला शिफ्ट करते हैं और आगे आप कहते हैं जी यू टर्न बड़े अच्छे होते हैं। इमरान खान ने कहा था वो यू टर्न ठीक होते हैं जो कि आपके मकसद के ऊपर कंप्रोमाइज़ आपको ना करने दें। मकसद के लिए आप यू टर्न कर सकते हैं। तो मकसद क्या है? पाकिस्तान में आइन कानून और जमहूरियत का क़याम, साफ शफाफ इलेक्शन का निज़ाम, वो इस तरह का यू टर्न लेने से नहीं आएगा, दोबारा उसी विशियस सर्कल के अंदर फंसने वाली बात है। और फिर आगे चलकर बार बार वो बात करते हैं 2-3 दफ़ा कॉलम में यूट्यूबर्स, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है। पहले जनाब आप ये नारा लगाया करते थे ना कि आप बहुत बड़े जनाब पैगाम रसां हैं, एलची हैं, हुकूमत और अवाम के दरमियान आप पुल का किरदार अदा किया करते हैं, आपकी बड़ी मकबूलियत है, तभी तो आप कॉलम लिखा करते थे, पढ़ा करते थे लोग जो है वो बेवकूफ़ी के ज़माने में। अब जनाब आपके पास ये नहीं रहा ना,
अब आपके पास इस किस्म का कोई मुकाम नहीं रहा ना, इसको आप समझ क्यों नहीं रहे? इस उम्र में आके क्या सठिया गए हैं? इसको आप समझे ना कि दौर बदल गया है, ये कोई अखबारी साफत का दौर नहीं है। हमने भी वो कर रखी है, हमें पता है, आप हमें ताना नहीं दे सकते, ठीक है? अखबारी भी कर रखी है, रेडियाई भी कर रखी है, टीवी वाली भी कर रखी है, अब सोशल मीडिया की भी कर रहे हैं। तो दौर सोशल मीडिया का है पूरी दुनिया के अंदर। अब पैगाम रसां, अब जनाब अवाम और हुकूमत के दरमियान जो है वो ब्रिज का किरदार अदा करने वाले सियासतदान और हुक्मरान और अवाम के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करने वाले जो लोग हैं ना, वो हम जैसे मजदूर साफ़ी बन चुके हैं। लोग हमारी बात के ऊपर एतमाद करते हैं, लोग हमें सुनते हैं। पहले आपकी बातों पर एतमाद किया करते थे ना, तो आपको असल में इस चीज़ की परेशानी है। ये एक नफसियाती मसला है जो बार बार आप जिक्र कर लेते हैं कि यूट्यूबर्स की मान रहे हैं, यूट्यूबर्स की मान रहे हैं, हमारी नहीं मान रहे। ज़रा निकलें, हक़ाइक़ की दुनिया में आएँ, ख़ुद को निकालें उस एक फ़र्ज़ी दुनिया से, अपना नफसियाती तज़किये के ऊपर भी एक कालम लिख मारें, तो आपको पता होगा कि बार बार आप किसका पैगाम पहुँचा रहे हैं इमरान खान साहब को कि खान साहब माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांग लें, माफ़ी मांग लें। और आगे से जो जवाब आ रहा है उसके ऊपर तफसीली रोशनी हम अगली वीडियो में डालेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।